हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में नल और टंकी के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि यह जो नल और टंकी का जो कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क के बेस पर ही यह टॉपिक भी उसी पर आधारित है। यानी हम लोग टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़ा करते थे, किसी काम को मैन वोमेन किया करता था, मैन वोमेन बच्चे करते थे। लेकिन इसमें हम लोग मैन और वोमेन से कोई भी काम नहीं करवाएंगे। इसमें हम लोग नल से कराएंगे, पाइप नल से कराएंगे, पाइप से कराएंगे, या कोई छिद्र उसमें अगर टंकी में हो जाएगा तो उससे वो काम होगा, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है टाइम एंड वर्क और नल टंकी का दोनों का इक्वल है, सेम है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि आप उसमें जो भी काम करवाते थे टाइम एंड वर्क में मैन से करवाते थे, लेकिन इसमें हम लोग आदमी से काम नहीं करा के नल से काम कराया जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह जो मेरा भाई है जो क्लास, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा और हम लोग इसमें इस क्लास को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। हम और आप दोनों मिलकर इस क्लास को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी, उसे हम लोग अब पहले देख लेंगे। इस टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, ऑल ओवर एग्जाम में अगर कहा जाए तो वो भी सही है। अगर देखिएगा इस नल और टंकी में सबसे पहला टाइप बनता है आपको कि एक नल होगा, एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में और बी किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलके कितने मिनट में भरेंगे, है ना। दूसरा अगर रहेगा कि ए भी भर रहा है, ए भी भर रहा है, दूसरा रहेगा कि ए किसी टंकी को भर रहा है ना, और बी उसी टंकी को खाली कर दे रहा है, तो कितने देरी में टंकी भर जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है भाई मेरे, वो आपको इफिशियंसी के आधार पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग देखेंगे। और चौथा जो है, जैसे होता है भाई मेरे, चौथा टॉपिक जैसे कि कोई एक टंकी है, ठीक है, जिसमें 4 नल लगा दिए गए हैं, है ना। तो इसमें रहेगा आपको कि प्रत्येक नल 12 घंटा में टंकी को खाली कर दे रहा है, तो चारों नल मिल करके इस टंकी को कितने घंटों में या कितने समय में खाली कर देंगे या भर देंगे, उस पर आधारित, है ना। और इसके बाद मिसलेनियस यानी मिक्सचर जिसको कहा जाता है, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देखेंगे उसमें। तो इतना देखने के बाद एक कॉन्सेप्ट है जो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई टंकी, कोई नल किसी टंकी को अगर भरेगा, जैसे ए जो है भरेगा, तो हम इसे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि बी खाली करता है, बी जो है अगर नल टंकी को खाली करे, तो इसे हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ऐसे भी हम लोग जानेंगे कि अगर प्लस हो रहा है तो टंकी भर रहा है, अगर माइनस हो रहा है तो टंकी डिक्रीज कर रहा है यानी घट रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के आधार पर पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे भाई मेरे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने, ए एक पाइप है जो 20 घंटे में किसी टंकी को भर दे रहा है, और बी एक पाइप है जो 30 घंटे में भर दे रहा है, तो दोनों मिल करके उस टंकी को कितने घंटों में भरेंगे। तो भाई हम लोग
इस तरह का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी देखे थे, लेकिन उसमें यहाँ पे जो भी काम करते थे मैन किया करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पाइप कार्य कर रहा है, नल भी कार्य करेगा, है ना। थोड़ी सी चेंजिंग यही होता है इसमें। तो जैसे यहाँ ए जो है किसी टंकी को 20 घंटा में भर रहा है तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी जो है उसी टंकी को 30 घंटे में भर दे रहा है तो इसे भी हम प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। प्लस और माइनस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कौन टंकी, कौन नल भर रहा है और कौन नल खाली कर रहा है ना। तो इसका एलसीएम कितने आ जाएंगे मेरे भाई, 20 30 दूना के 60 आ जाएगा। इसकी क्षमता अगर निकाल लें तो 20 तिया के 60 और 30 दूना के 60, है ना भाई मेरे। इतना तो हम लोग टाइम एंड वर्क में भी यही रूल, इसी रूल के द्वारा हम लोग टाइम एंड वर्क को भी फॉलो किया था और बनाए थे। तो चलिए अब क्या बोल रहा है कि a प्लस बी जो है मिल करके अगर a प्लस बी दोनों से अगर काम कराया जाए तो कितने देर में टंकी को भर देगा। तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, और क्षमता कितना हो गया 3 और 2 5, 5 से काटेंगे यानी 12, यानी यह जो है आपको 12 घंटा में भर देगा। यह आपको 12 घंटा में भर देंगे। तो एक इसमें टाइम एंड वर्क में भी भाई मेरे, मैं आपको एक नोट बताया था, वो नोट क्या था जिसको बोला करते थे हम लोग ट्रिक। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम लोग XY बट्टा X प्लस Y से बना सकते हैं शॉर्ट में। X और Y क्या है, X और Y जो जितना यानी टाइम होता है, जो कितने देर में भर रहे हैं और कितने देर में खाली कर रहे हैं, वो X और Y का मान होता है। तो X का मान कितना है 20 और Y का मान कितना है मेरे भाई 30। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। 5 नहीं, 20 30 50, है ना। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 5 का 20 काटेंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा 12 घंटा। यानी इस ट्रिक के माध्यम से भी हमें 12 घंटा आए और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा भी हम लोग बनाए तो 12 घंटे आए। तो इसलिए मेरे भाई यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बतला रहे हैं, लेकिन यह जो है एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे अपने कॉपी में ये दोनों को नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए एक पाइप है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी एक पाइप है जो 15 घंटे में इसे खाली कर देता है। तो दोनों मिलकर के दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेंगे। भाई मेरे, यह जो क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि दो नल हैं, एक नल टंकी को भर रहा है और दूसरा नल खाली कर रहा है। तो अगर दोनों को एक साथ नल, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में मेरे टंकी भर जाएंगे, है ना। उसके बारे में आपसे यह क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि ए जो है 10 घंटे में भर रहे हैं तो इसे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी जो है बी पाइप जो है इसे 15 घंटे में क्या कर रहे हैं, खाली कर दें, तो इसे माइनस से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 दूना के 30, है ना। 10 दिया के 30 और 15 दूना के 30, यानी भाई मेरे यहाँ थोड़ी समझने की प्रयास करेंगे आप लोग। यहाँ जो कह रहा है कि ए जो है एक दिन में 3 के क्षमता से वो काम करता है, यानी मान लिए कि 1 घंटा में यह 3 काम कर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 2 भाग खाली कर रहा है, यह भर रहा है और ये खाली कर रहा है। यानी कह रहा है कि ए जो है 1 घंटा में 3 भाग भर देता है और बी जो है 1 घंटा में 2 भाग खाली कर देता है ना। ए जो है 1 घंटा में 3 भाग भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 2 भाग खाली कर रहा है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो 1 घंटा में
अगर आपसे पूछे कि अगर यह दोनों को अगर हम खोल दें एक साथ तो 1 घंटा में कितने भाग भर रहे हैं, एक भर रहा है और एक खाली कर दे रहा है। भाई एक भर रहा है और एक खाली, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ प्लस है, तो कितना भाग भर रहा है 1 घंटा में? 1 भाग, यानी 1 भाग यह भर दे रहा है 1 घंटा में, है ना। 1 घंटा में यह 1 भाग भर रहा है ना। इसके अनुसार 1 घंटा में 3 भाग भरता है और बी जो है 1 घंटा में 2 भाग खाली कर दे रहा है, तो दोनों मिल करके 1 घंटा में 1 ही भाग ना भरेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि टाइम बराबर, भाई मैं आपको एक चीज बतलाया था शुरू में, टाइम एंड वर्क में भी आपको बतलाए थे कि टोटल वर्क बराबर हम लोग जानते हैं कि टाइम गुना इफिशियंसी। मैं आपको कहा था कि टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर, पूरा क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर नहीं क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से ही, इस टॉपिक पर ही रन करेगा। और यह पाइप नल और टंकी का भी पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट पे रन करेगा। तो इसे अपने माइंड से डिलीट ना करें, इसे हमेशा अपने माइंड में सेव रखें, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखें कि अगर हमसे क्या बोल रहा है, टाइम के बारे में अगर बोल रहा है कि आप हमें टाइम निकाल के बताएं, तो टाइम बराबर क्या करेंगे मेरे भाई, टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी से अगर भाग दे देंगे तब हमें टाइम निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ए और बी दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, तो दोनों को अगर हम एक साथ खोलेंगे, ए प्लस बी दोनों को एक साथ अगर हम खोल देते हैं, तब यह जो है 1 घंटा में कितना भाग भर, ऐसे ही कैलकुलेशन कीजिए आप। ए जो है 1 घंटा में 3 भाग और बी जो है 1 घंटा में 2 भाग खाली कर रहा है, तो एक ही भाग ना भर रहा है। तो ए प्लस बी टोटल वर्क कितना है, 30 है, और यह 1 घंटा में 1 ही भाग भर रहा है दोनों मिलकर, तो एक इफिशियंसी इसका एक हो जाएगा, है ना। तो 1 से यहाँ भागा दे देंगे आप, तो 1 से यानी 30 घंटा में इस टंकी को दोनों मिलकर के भर देगा, है ना। चलिए भरने और खाली करने वाले पे एक और मेरा एक जुगाड़ है, उसे भी आप लोग देख लें। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि जुगाड़ है क्या। जुगाड़ जैसे कि है, जैसे आप इसे ट्रिक लिख लें, शॉर्ट ट्रिक। इसमें क्या होता है ना कि अगर ए जो है भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो इसमें हम ट्रिक बनाते हैं x बाई बट्टा x माइनस बाई, यानी माइनस क्यों किया, क्योंकि खाली कर रहा है, और प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि वो दोनों भर रहा है। तो इसमें अगर इस ट्रिक में हम मान रखते हैं तो 10 x बराबर 10 और b बराबर 15 बट्टा x माइनस बाई, यानी 10 में से 15 जाएगा तब 5, तो 5 गुना के 10, यानी आपको ओवरऑल 30 घंटा में टंकी को भर देगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई कि हम लोग यह एक शॉर्ट ट्रिक से भी देखें तो 30 घंटे आए, और यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हम लोग देखें तो 30 घंटे आए। इसलिए यह जो शॉर्ट ट्रिक है इसे अपने को नोट डाउन कर लें, और यह तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए है ही, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है और इसे समझने का प्रयास करेंगे, और अगर समझ गए तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यह जो क्वेश्चन है वो रहा है कि एक टंकी है जो क्रमशः, इसमें 2 नल लगे हैं जो क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरता है। वहां पर एक अतिरिक्त निकास है, निकास नल भी है। अगर तीनों, ये जो है एक जो है 12 मिनट में भरता है और एक जो है 15 मिनट में भरता है, और एक उसमें अतिरिक्त नल भी है। अगर तीनों नल खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भरता है। तो तीसरा नल जो है भरे हुए टंकी को कितना देर में खाली कर देंगे, है ना। यानी खाली करने के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो तीसरा नल जो है जो खाली करने वाला है, वह उसे अगर हम सिर्फ अकेले पूरी टंकी को भर के पूरी टंकी को भर दें और सिर्फ खाली करने वाली टंकी को अगर चालू कर दिया जाए तो कितना देर में टंकी को खाली कर देगा, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मान लें भाई मेरे यहाँ पे एक टंकी है, इसमें एक नल है, एक 2 नल है, दोनों पॉजिटिव है। दोनों जो है
क्या कर रहा है, पानी को भर रहा है, यानी इधर पानी को भर रहा है, और एक नल जो है जो पानी को निकास कर रहा है, पानी को, एक नल जो है पानी को निकाल दे रहा है। तो कह रहा है कि यह जो नल है ना, यह नल अगर अकेले हम चालू कर दें इसे तो कितना देर में ये पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा, है ना। आपसे क्वेश्चन यही एराइज कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लिए कि ए एक टंकी, एक नल है जो 12 मिनट में भर रहा है, और बी एक नल है जो 15 मिनट में भर रहा है, और तीसरा नल के बारे में बोल रहा है कि वो नल कौन सा है वो पता नहीं है, तो हम इसे सी नल के रूप में इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वहां पे अतिरिक्त एक निकास नल भी है जो अगर तीनों नल खुले रहे तो 20 मिनट भरता है, यानी ए प्लस बी और माइनस सी, नहीं इसको भी प्लस नहीं करना क्योंकि साथ ही करवा रहे हैं ना, प्लस सी। यह जो है तीसरा नल है जो तीनों मिल करके 20 मिनट में इसे भर देता है। 20 मिनट में क्या कह रहा है, भर रहा है, तो भर रहा है तो प्लस दोनों मिल के ही तो काम कर, तीनों मिल के तो काम कर रहा है, तीनों मिल करके इसे 20 मिनट में भरता है। तो कहता है कि सी अकेले अगर खोल दिया जाए नल को तो कितना देर में उसे खाली कर देगा। तो चलिए हम अभी इसे इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं ऑलरेडी आपको टाइम एंड वर्क में बतलाया भाई। मैं एक बात और आपको बतला दूं कि यह क्लास ज्वाइन करने से पहले आप टाइम एंड वर्क का फुल कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो शीघ्र जाके उसे देखें और पॉज करके नहीं देखिएगा, ठीक है। पूरी क्लास को देखना है जिससे आपको टाइम एंड वर्क का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यह क्लास समझने में आपको हेल्पफुल महसूस होगा और ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। इसके लिए आप प्लेलिस्ट टाइम एंड वर्क का आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां जाके टाइम एंड वर्क का फुल कॉन्सेप्ट पूरी क्लास को देखें, उसके बाद यह क्लास आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। क्यों, कैसे, मैंने ये जो तीनों जो समय दिया हुआ है इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर जो था उसको रखा और उसको हम इस तरह से मल्टीपल किए कि जो तीनों अंकों से विभाजित हो जाए। तो 12 पच्चे के 60, 15 चौके 60 और 20 दिया के 60, है ना। तो भाई ए जो है भर रहा है, बी जो है भर रहा है और सी जो है खाली कर रहा है। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सबको, कौन खाली कर रहा है और कौन भर रहा है उसके बारे में। अब यहां से हम लोग को पता चल गया कि ए जो है 1 घंटा में 5 भाग भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 4 की क्षमता से भर रहा है, और तीनों मिल करके 1 घंटा में 3 की क्षमता से टंकी को भर रहा है। तो अब हमें पूछ रहा है कि सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में भर देगा। तो सी का तो हमें क्षमता पता नहीं है मेरे भाई, तो इसके लिए हमें पहले सी का क्षमता ज्ञात करना होगा। तो सी का क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिया गया है, इसकी क्षमता मालूम है, तो ए की क्षमता कितना है 5, बी की क्षमता कितना है 4 और सी का क्षमता पता नहीं है तो इसको सी के सी रखेंगे। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 3 - 9, तो सी बराबर -6। यानी मेरे भाई -6 आने का मतलब ही हमें रिप्रेजेंट कर दिया कि सी जो है यह टंकी को खाली करने वाला नल है ना। तो यह जो है माइनस, मैं आपको बताया भी है कि माइनस रिप्रेजेंट करता है खाली करने वाला नल के बारे में, है ना। तो सी जो है, सी का क्षमता कितना आ गया -6। अब सी के बारे में बोल रहा है कि सी कितने देरी में इस टंकी को खाली कर देगा। तो 60 टोटल वर्क है करवाना 60 और सी की क्षमता कितना आ गया -6। 6 से काटेंगे 10 मरतबे, यानी यह -10 घंटा, माइनस घंटा नहीं, माइनस घंटा समय माइनस हो जाता है, यानी यह 10 घंटा में इस टंकी को खाली कर देगा। समझ में आया, इस टंकी को 10 घंटा में खाली कर देगा, है ना। मैंने किया कुछ नहीं, सबका कॉन्सेप्ट
क्षमता को निकाला और क्षमता निकाले तो सी के पता नहीं था, तो सी का यहाँ पे हमने क्षमता निकाला और सी के क्षमता से टोटल वर्क में मैंने भागा दे दिया, तो हमें पता चल गया कि सी जो है कितने घंटे में इस पूरे भरी हुई टंकी को खाली कर देगा, है ना। समझ में आ गया, है ना। देखिए यहाँ पे आपको 10 मिनट में जो है यह आपको क्या कर देगा, खाली कर देगा इस टंकी को। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यह जो क्वेश्चन है आपसे क्या कर रहा है कि 3 पाइप है ए, बी और सी, किसी टंकी को क्रमशः 6, 8 और 12 मिनट में भरता है, तो पाइप सी जो है, सी को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने देर में भरेगा। भाई मेरे आपसे यह क्वेश्चन जो कर रहा है समझने का प्रयास कीजिए। जो कर रहा है कि 3 पाइप है, तीनों पाइप 6, 8 और 12 मिनट में भरता है। अगर इसमें से सी जो पाइप है उसे टंकी को भरने से 6 मिनट पहले अगर बंद कर दिया जाए, तो टंकी कितना देर में भर जाएगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए जो है क्या कर रहा है, 6 मिनट में भर रहा है, प्लस रिपेयरिंग को भर रहा है। बी जो है आपको 8 मिनट में और सी जो है आपको 12 मिनट में भर रहा है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 दूना के 24, यानी टोटल वर्क यह हो गया आपका, है ना। क्षमता कितना आ जाएगा, ए का 4, बी का 3 और बी का कितना आ जाएगा मेरे भाई 3, है ना। बी का 3 और सी का 2। हमें सबके बारे में जब क्षमता पता हो गया, तब अब हमसे या तो तीनों मिलके काम करवाने के बारे में पूछ दे, या ए और बी को मिलाकर काम कराने के बारे में पूछ दे, या ए प्लस सी के ए और सी को मिला के काम कराने के बारे में पूछ दे, या सबको अलग अलग ए कितना देर में करेगा, बी कितना देर में भरेगा, सी कितना देर में भरेगा, या हम लोग सब निकाल लेंगे। कब, जब आपको ए, बी और सी की क्षमता पता चल जाए, तब आप इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप इजी वे में सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यह क्वेश्चन को समझिए कि तो पाइप सी को टंकी भरने से 6 मिनट पहले, भाई मेरे मैं आपको टाइम एंड वर्क में आपको बतलाया था कि पहले हो बाद में हो, याद है, याद कीजिए। मैं आपको बतलाया था कि यदि पहले के बारे में कहे तो उसमें टोटल वर्क में उसकी वर्क को जोड़ देते हैं, यदि बाद के बारे में बोले तो उसमें माइनस कर देते हैं, है ना। तो चलिए उसी रूल और उसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस क्लास को देखने से पहले, ज्वाइन करने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाके टाइम एंड वर्क का पूरी क्लास को देख लें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझने में सहूलियत होगा और अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है, इजी वे में आप समझ पाइएगा। चलिए अब हमें इस क्वेश्चन को बनाते हैं। भाई जो बोल रहा है कि सी जो है टंकी को भरने में 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए, यानी अगर हम सी से अगर हम काम कराएंगे तो 6 मिनट में वह कितने काम कर देंगे। यह सी जो है 1 मिनट में 2 काम कर रहा है, तो 6 मिनट में 12 काम कर देगा। भाई मेरे 12 काम, यानी यहाँ अगर हम 6 से गुना मल्टीपल कर देंगे तो 12 काम मेरा निकल गया। सी जो है 6 मिनट में 12 काम कर देगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, टोटल में 12 काम ऐड कर देंगे। 4 2 6 2 1 3, यानी अब मेरा यहाँ पे टोटल वर्क कितने आएंगे 36। अब इसी काम को इन तीनों से हमें करवाना है, तो तीनों क्षमता को क्या करेंगे, टाइम बराबर क्या लिखेंगे, टाइम बराबर टोटल वर्क बट्टा इफिशियंसी। अब टोटल वर्क कितना है मेरे भाई 36 बट्टा इफिशियंसी 4 3 7 2 9 9 चौका 36, यानी मेरा 4 मिनट में तीनों मिल करके कार्य को पूरा कर देगा। 4 मिनट में इस टंकी को तीनों मिलकर के भर देगा, है ना। समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग 5th क्वेश्चन को देखेंगे और इसे समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई 5 जो है बोल रहा है कि 2 पाइप है,
P एंड Q, जो क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में एक टैंक को भर रहा है, यानी यह प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों x मिनट यानी कुछ मिनट, x करने का मतलब कि कुछ समय, यानी यहाँ समय को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर Q को बंद कर जाता है, यानी यहाँ दोनों को कुछ समय के लिए खोलते हैं, उसके बाद Q को हम बंद कर देते हैं, तब P जो है बचे हुए भाग को 5 मिनट में भर देता है। तो कितने समय बाद Q बंद किया गया था? यानी भाई यहाँ पे ये चीज जो है आपको कहा जा रहा है कि कितने समय बाद, यहाँ पे आपको दो तरह से क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा है कि कितने समय बाद Q को बंद किया गया, फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे दूसरा यहीं पे लिखेगा क्या कि कितने समय, बोलेगा कि कितने समय तक दोनों को चलाया गया था, है ना। यानी इस चीज को देखिए मेरे भाई, मैं आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप क्वेश्चन समझिएगा नहीं, तब तक आप क्वेश्चन के बारे में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोल रहा है कि P जो है 12 मिनट में और Q जो है 16 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है ना। तो दोनों को x मिनट, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 गुना के 32, 16 तिया 48, 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, यानी P जो है 1 घंटा में 4 की क्षमता से कार्य करता है और Q जो है 1 घंटा में 3 की क्षमता से भरता है। यानी 1 घंटा में 4 की क्षमता से P भरता है और Q जो है 1 घंटा में 3 की क्षमता से भरता है। तो अब हमें यहां से, यहीं से आपको क्वेश्चन घुमाया जा रहा है, क्वेश्चन टर्न यहीं से हो रहा है। तो यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। हो रहा है कि दोनों कुछ समय के लिए खोला गया है। भाई मेरे, अगर मैं यहां कहूं कि P और Q दोनों पाइप को x मिनट तक के लिए ही खोला गया, भाई कुछ समय के लिए ही खोला गया, कुछ मिनट तक के लिए खोला गया है। तो x, मान लिया कि मैं P और Q को एक साथ x मिनट तक चलाया, टंकी में x मिनट तक ही खोल के रखे P और Q दोनों नल को। उसके बाद कहता है कि और फिर Q को बंद कर दिएगा। ठीक है, बंद कर दिए हम, तब P बचे हुए भाग को 5 मिनट भर जाता है। यानी P जो है अब बचे हुए भाग को 5 मिनट में शेष भाग को भर दे रहा है और टोटल काम हमें 48 है, 48 काम करवाना है। तो यहां से हम लोग अब रखेंगे मान, P की क्षमता कितना है 4 और Q की क्षमता कितना है 3x प्लस P की क्षमता कितना है 4 इंटू 5, है ना। अब इसको करेंगे तो चर्तिया के साथ 7x प्लस 20 बराबर 48। अब इसको यहाँ ले आते हैं तो 7x, तो 7x बराबर 48 माइनस 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 4 40, सॉरी 48, गलती हो गया, सॉरी, यहाँ हो जाएगा कितना 8 और 2, यानी 7x बराबर 28, तो x बराबर 28 बट्टा 7, 7 चौका 28, यानी 4 मिनट तक ही A और B को चलाया गया था, है ना। मैंने x माना था कि P और Q को x मिनट तक ही चलाया गया था, तो कितने समय बाद Q को बंद कर दिया गया था, यानी Q को कितने समय के बाद बंद कर दिया गया। यानी P और Q जो है, भाई मैं बोला आपको कि यहाँ पे दो टर्म बन रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपसे या तो पूछेगा कि P प्लस Q को कितनी देर चलाया गया, या अभी आपसे पूछ रहा है कि Q को कितनी देर के बाद बंद कर दिया गया, यानी Q को कितने देर के बाद बंद कर दिया गया या P को कितने देरी के बाद बंद कर दिया गया। वह क्वेश्चन भी यहाँ से आपसे पूछ सकता है P और Q के बारे में भी, और आपसे यह भी क्वेश्चन कर सकता है कि कितने देर तक P और Q को चलाया गया था, है ना। तो मैंने P और Q को कितने देर चलाया, x मिनट तक, तो x बराबर मेरा 4 मिनट आ गया। तो कह रहा है कि Q को
क्यू को कितनी देर के बाद बंद किए, तो x मिनट के बाद बंद किए। क्यू को मैंने x मिनट के बाद बंद किए, तो x बराबर 4 मिनट, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर 4 मिनट राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग 6 क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन जो है आपसे क्या कह रहा है कि एक भरने वाला पाइप A दूसरे भरने वाले पाइप B से 6 गुना अधिक है। यानी यह क्वेश्चन आपको इफिशियंसी के आधार पे दिया गया है, जो ध्यानपूर्वक मेरे भाई समझिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होता है, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन को हार्ड और इजी आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से अगर समझ गए तो आपके लिए वो क्वेश्चन इजी हो जाता है। और जो बच्चे, जो मेरे भाई क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए वो क्वेश्चन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, वास्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन को ओवरऑल समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एक भरने वाले पाइप A एक दूसरे भरने वाले पाइप B से 6 गुना तेज है। यानी B से 6 गुना, यानी अगर ये 1 भाग भरेगा तो ये 6 भाग भरेगा, अगर ये 100 भाग भरेगा तो ये 600 भाग भरेगा, यदि यह 2 भाग भरेगा तो ये 12 भाग भरेगा। समझ में आया मेरे भाई। अब देखिए आगे बढ़िए। यदि B पाइप 49 मिनट में एक टैंक को भर देता है तो ज्ञात करें, भर सकता है तो ज्ञात करें कि जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएंगे, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ए कितना देने भर रहा है मेरे भाई, मालूम नहीं है, कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। बी के बारे में दिया हुआ है मेरे भाई, एक पॉइंट दिया हुआ है कि यह जो है 49 मिनट में टंकी को भर रहा है। अब हमें मेरे भाई इसी से बी जो है कह रहा है कि बी जो है 49 मिनट में किसी टंकी को भर दे रहा है। अब थोड़ा सा आप हमें यहाँ पे आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी टाइम एंड वर्क में सिखाया है और आपको बतला दिया है। तो चलिए यहाँ पे भी इस चीज को देखते हैं। वो रहा है कि ए जो है दूसरे भरने वाले पाइप बी से 6 गुना अधिक है। यानी ए जो है बी से 6 गुना अधिक है, यानी क्या इसका इफिशियंसी 6:1 में है। बी से 6 गुना अधिक है ना मेरे भाई। ये अगर 1 भरेगा तो ये 6 भरेगा, यदि यह 5 भरेगा तो यह 30 भरेगा, है ना। 6 गुना अधिक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:6। भाई यहां पे आप एक नोट लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि यदि लिखिएगा कि इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, रेशियो में लिखिएगा, रेशियो में इफिशियंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को टाइम का रेशियो 1:6 के रूप में आया। तो बी का रेशियो कितना है, 6। भाई मेरे 6 का रेशियो का दिन टाइम दिया हुआ 49, है ना। अब देखिए 6 रेशियो पर 49, तो हमें ए के बारे में निकालना है, तो ए का रेशियो कितना है, 1। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 49/6। यानी अब हमें यह जो है 49/6 मिनट में ही बी किसी टंकी को भरेगा। यानी अगर हमें इसमें सिर्फ बी के बारे में दिया हुआ था कि कितने मिनट भरता है और ए के बारे में नहीं दिया हुआ था, तो हम इससे इफिशियंसी के द्वारा मैंने ए के बारे में मालूम किए कि ए जो है कितने मिनट में मेरी टंकी को भर रहा है, उसके बारे में मैं इफिशियंसी के द्वारा निकाला। तो 49/6 मिनट में ए जो है किसी टंकी को भर रहा है। अब मेरे भाई इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका एलसीएम जब भी आप निकालिएगा ना, तो जो अंश होते हैं ना, अंश उसका एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, तो इसका अंश 49 है और इसका 49, तो 49 और 49 का एलसीएम कितने आ जाएंगे, 49। यानी यह मेरा टोटल वर्क हो गया। आप भाई मेरे ध्यान से समझिएगा, है ना, 49। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान यहाँ दीजिएगा थोड़ा। 49 जो है
इसमें हम लोग क्या करते थे कि 49 को 40 अगर अंश और हर के रूप में अगर दिन दिया हुआ रहे, टाइम दिया हुआ रहे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 49 में यानी अंश में टोटल वर्क से भागा देते हैं, तो कितना आया, 49 से भागा देंगे तो 1 आया। अब हर जो है 6, इसको हम इससे गुना कर देते हैं तो 6, यानी अब मेरा क्षमता कितना आ गया, 6। भाई मैं समझे, 49 जो है टोटल वर्क को अंश से भागा देंगे तब 1 आ जाएगा, और हर जो जितना होता है उससे मल्टीपल कर देंगे तब हमें ए की क्षमता पता चल जाएगा, है ना। तो ए की क्षमता कितना आ गया, 1। अब बी की क्षमता कितना आ जाएगा, 1। ए की क्षमता कितना आया, 6, और बी की क्षमता 1। अब मेरे भाई यहां देखिएगा कि अब तो मैंने निकाल दिया, ए की क्षमता के बारे में निकाल दिया, बी की क्षमता भी निकाल दिए, और ए के टाइम भी हम लोग निकाल लिए। तब अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएंगे। अब तो इजी है, अब तो बन जाएगा ना। तो ए प्लस बी से काम करवाना है, तो टोटल वर्क 49, एफिशिएंसी टोटल कितने हो जाएंगे, 6 + 1 = 7, तो 7 से काटिएगा तो 7, यानी यह 7 मिनट में टैंक को भर डालेगा। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखिए ये जो क्वेश्चन है, बी जो है 49 मिनट किसी टंकी को भर रहा था और ए के बारे में मुझे मालूम नहीं था, तो इसकी इफिशियंसी के द्वारा मैंने ए का टाइम निकाला 49/6, यानी 49/6 मिनट में ए जो है किसी टंकी को भर रहा है। तो दोनों का एलसीएम निकाले तो 49, और 49 को 49 से भागा दिए तो 1, और हर में 1 से गुना किए तो 6 आया, और बी की इफिशियंसी 1 आएंगे। अब हमें टोटल निकालना था, ए प्लस बी दोनों से अगर काम कराएंगे तो कितने देरी में काम हो जाएंगे। तो उसके लिए टोटल वर्क 49 और टोटल इफिशियंसी 7 से 49 गया 7 मतलब, यानी 7 मिनट में आपको यह कार्य, यह टंकी को दोनों मिल करके पूरा भर देंगे। ठीक है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि आप सभी को यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आए तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन बटन और लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।